सो क्लास 10th आज हम पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर, है ना। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ लिया था, लाइट के बारे में हमने जानकारी ले ली थी कि लाइट क्या होती है, लाइट वेव क्यों होती है, वो भी हमने पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसी में स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कैसे बना, तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे डायग्राम में हमने एक स्फेरिकल, पूरा जो स्फेयर होता है, एक स्फेरिकल मिरर लिया है और इसका रेडियस आर रहा होगा, कोई ना कोई रेडियस, मान लो सेंटर पॉइंट है ओ और यहां से इसका कोई ना कोई डिस्टेंस जो कि रेडियस होता है वो रहेगा, यहां से यहां पर एक रेडियस रहेगा, ऐसा ना। अब देखना इन दोनों के टुकड़े कर दिए, इन दोनों के हमने क्या कर दिए, बीच से काट काट के टुकड़े कर दिए। तो एक ये जो टुकड़ा निकल कर आए, कांच का जो टुकड़ा है, इसको बोलते हैं अपर्चर, ठीक है, क्या बोलेंगे, अपर्चर। तो M2N इसका जो एक टुकड़ा है उसको अपर्चर बोलते हैं। अब इसमें एक चीज बताना, ऑब्जेक्ट हमने क्या बात की थी लास्ट टाइम कि जो भी हम पॉलिश्ड करेंगे पार्ट, क्या करेंगे, हम पॉलिश करेंगे, तो पॉलिशिंग हम जहां पे भी करेंगे उसके अपोजिट साइड होगा ऑब्जेक्ट। क्योंकि जब भी आप शीशा देखते हो तो पॉलिश साइड से थोड़ा ना देखते हो। इसका मतलब अगर मैं इसमें इधर पॉलिश करूंगा तभी ये कॉनकेव मिरर बनेगा, नहीं तो कई बार होता है अगर मैंने इसके इधर पॉलिश कर दिया होता तो ये कॉन्वेक्स बन जाता। तो ये कैसे पता लगेगा कि ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, उसकी पॉलिश देख के कि वो पॉलिश किधर है। तो मैंने यहां पर इसकी पॉलिश बैक साइड पे की है, तो ऑब्जेक्ट किधर होगा ये बताओ, राइट साइड पे पॉलिश है तो ऑब्जेक्ट किधर होगा, कहीं भी हो सकता है लेफ्ट साइड पर, यस ना। तो A to B यहां पर हमने ऑब्जेक्ट कर दिया। उसके बाद आते हैं हम कॉनकेव मिरर पर, कॉन्वेक्स मिरर पे। अब कॉन्वेक्स मिरर में अगर मैंने पॉलिश यहां करी है, ये हमारी पॉलिश हो गई, तो क्या ऑब्जेक्ट यहां पे रख सकते हैं राइट साइड पे, नहीं रख सकते। कहां रखेंगे, जो अनपॉलिश साइड है, जो इसकी अनपॉलिश साइड है वो तो लेफ्ट में है। तो यहां A to B ये हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ऑब्जेक्ट से लाइट गई और अब वो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगी। इसे याद करने का तरीका क्या होता है, केव लिखा हुआ गुफा, केव मतलब गुफा, मतलब जब भी ऑब्जेक्ट आएगा तो हाँ, एक और रूल समझना कि रेज कहां से निकलेंगे, हमेशा रेज हमेशा ऑब्जेक्ट से निकलेंगे। लेट सपोज आप मुझे देख पा रहे हो, इसका मतलब ये होता है कि रेज क्या आ रही है, मुझ तक आ रही है लाइट की सोर्स से और टकरा के आपकी आंखों में जा रही है। तो मैं ऑब्जेक्ट हुआ, यू आर ऑब्जर्वर, ठीक है, मैं ऑब्जेक्ट हुआ और यू आर ऑब्जर्वर। तो हमेशा लाइट रे कहां से आएगी, ऑब्जेक्ट से निकलेगी। लाइट रे कहां से निकलेगी, ऑब्जेक्ट से निकलेगी। तो ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे निकलेगी उसे हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। पहला रूल, इंसिडेंट रे, इसको हम इंसिडेंट रे बोलेंगे। ऐसे यहां पर ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट आएगी और टक्कर खाएगी, है ना, क्लियर है। अब ये हमें देखना होगा कि टक्कर खाने के बाद वो लाइट कन्वर्ज होती है या डाइवर्ज होती है। तो आप देखेंगे ऑब्जेक्ट अगर केव में जाता है तो ये लाइट टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ये फोकस से पास होती है। और यहां देखें, लाइट कम्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अभी पढ़ेंगे हम ये सारे फंडामेंटल। जो डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है और ये क्या हो जाती है, टक्कर खाने के बाद दूर चली जाती है, दैट्स कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। ये कन्वर्ज हो गई और ये क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई, क्लियर है। सो अब इसका इंट्रोडक्शन पार्ट तो खत्म हो रहा है। अब इसके इंट्रोडक्शन के बाद हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ कि कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन कभी आ जाए तो लिखेंगे क्या, वो मैंने आपके सामने लिख के दे रखी है कि डिफाइन कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो पढ़ लेते हैं, मैंने पहले टाइप करके दे दिया ताकि थ्योरी में टाइम ना लगे। कॉनकेव मिरर एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट होता है हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस कर्व्ड इनवर्ड्स। अंदर की साइड होती है ना ये इनवर्ड, मतलब ये दोनों जो मिरर हैं, देखो कैसे मतलब है। लेट सपोज ये होती है एक डंडी, एक लकड़ी होती, और इस लकड़ी को आप मोड़ दो, धनुष्मान बना दो, है ना। तो जब आप एक सीख लेते थे बचपन में झाड़ू की या समथिंग, कुछ बच्चे होते थे, अब तो बचपन अलग हो गया, तो वो धनुष्मान बनाते थे, क्या करेंगे, इनवर्ड करेंगे लकड़ी को, क्या करेंगे, उसको बेंड करेंगे अंदर की साइड, इनवर्ड। तो जैसे आप अंदर की साइड उस चीज को बेंड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारा, ऐसे अंदर की साइड बेंड करेंगे तो क्या बन गया, कॉनकेव मिरर। इसी डंडी को अगर आप बाहर की साइड बेंड करेंगे, मतलब उसको पीछे की साइड बेंड करेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स। समझ में आ गया। सो यहां पर पहली डेफिनेशन में तो इनवर्ड और आउटवर्ड का कॉन्सेप्ट आ गया कि हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड्स इन कॉनकेव मिरर
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस फ्रॉम द इनर सरफेस, तो अंदर की सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है। सो दिस मिरर रिजेंबल द शेप ऑफ केव, जो कि अभी मैंने बताया। सो आप पेंटेड सरफेस इज नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये भी हमने बताया। आगे देखते हैं, डिफाइन कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में सेम इसी का अपोजिट, a convex mirror is a spherical mirror whose reflecting surface is curved outwards and the reflection of the light take place from the outer surface। वहां inner था या outer हो गया। अब painted surface is non reflecting surface, ये दोनों में कॉमन रहेगा, है ना। painted मतलब shaded part, hence the inward surface of the steel bowl or a spoon act as the concave mirror। जो चम्मच होती है हमारी, स्कूप होता है, वो कॉन्केव की तरह बिहेव करता है, while its outer surface act as concave mirror। और चम्मच का बाहर वाला पार्ट कैसा करेगा, कॉन्वेक्स की तरह। तो चम्मच में दोनों ही मिरर हो गए, अंदर की तरफ कॉन्केव, बाहर की तरफ कॉन्वेक्स, ये सुनो। अब चलते हैं इसके कुछ एनालॉजीज पर, कि आप देखें तो एक तरफ ये है हमारे पास कॉन्केव और वो है कॉन्वेक्स। क्या हम बिना सरफेस के पॉलिश करे हुए हमें बताना सही होगा कि हाँ ये कॉन्केव है कॉन्वेक्स? नहीं, है ना, हमें पहले पॉलिश करना चाहिए। तो लेट सपोज यहां पर देखें तो हमने इसे पीछे से पॉलिश कर दिया बैकवर्ड, तब ये बना कॉन्केव। अगर यहां पर देखें कि इसे भी पीछे बैक साइड पे पॉलिश कर दिया, अब ये बना कॉन्वेक्स, है ना, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। अब हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, लेट सपोज ऑब्जेक्ट आप कहां रखेंगे, इस साइड रखेंगे। ये कोई शीशे के सामने ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है लेफ्ट साइड में, यहां पर भी देखेंगे, यहां पर भी लेफ्ट साइड में कहीं हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, ए टू बी हमारा ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया। तो अभी भी मैंने आपको क्या बताया कि लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट से निकलेगी, है ना। जैसे मैं ऑब्जेक्ट हूं, आप मुझे देख रहे हैं, तो आई एम ऑब्जेक्ट, यू आर ऑब्जर्वर। तो लाइट हमेशा मुझसे निकल के आपकी आंखों में जा रही होगी। मतलब यहाँ पे लाइट बंद कर दूं, अंधेरा कर दूं बिल्कुल, तो क्या मैं मतलब मैं आपको देखूंगा? क्योंकि लाइट मुझसे टकरा के आप तक जा ही नहीं रही। तो हमेशा लाइट टकरा के ऑब्जेक्ट से कहां जाएगी, इधर जाएगी। मान लो इस कमरे में दो ही लोग हैं, एक शीशा एक आप, एक बल्ब जलाऊंगा तभी तो दिखेगा शीशा। शीशे का काम क्या है, जब तक लाइट ही ना हो, लाइट नहीं होगी तो अंधेरा होगा, तो कुछ दिखाई नहीं पाएगा शीशा। इसका मतलब उस कमरे में कोई ना कोई बल्ब हो, बल्ब को मतलब वो लाइट आएगी, लाइट ऑब्जेक्ट पे टकराएगी, टकरा के आपके पास जाएगी, ये सुनो। सो यहां पर ये इंसिडेंट रे, और उसके बाद ये क्या हो जाती थी, कन्वर्ज हो जाती थी, पासिंग थ्रू द फोकस। अब इसमें देखेंगे कि जो हम अभी देख पाए, इसमें एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि हम पढ़ते थे, वो क्या होता था, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। और उसमें हम क्या पढ़ते थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाता है। तो ये इंसिडेंट रे है, ये बनी हमारे पास इंसिडेंट रे, तो इसमें आ गया एंगल आई। ये बना हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बनी हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे, इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्ट हो गई है, रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो बीच में हरी वाली जो बनाई हुई है मैंने, ये होगी हमारी नॉर्मल रे, ये जो बीच में। और इसका एक रूल होता है, आगे पढ़ेंगे, ये रूल होगा, ये एफ क्या होता है, पी क्या होता है, ये सब मैं बताने वाला हूं। बस अभी एक बेसिक डायग्राम बना देंगे। पी पोल होता है, एफ फोकस होता है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये सब अभी रूल हम पढ़ेंगे। तो इनके बीचों बीच जो हरी वाली रे है, वो जो गुजर रही है, उसे नॉर्मल रे बोलते हैं, है ना। तीन चीजें समझ में आई, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे। उसके बाद देखना अगले वाले पार्ट पे कि लाइट आई ऑब्जेक्ट से, अब वो कॉन्वेक्स मिरर में कैसे बिहेव करती है। तो ये तो हो गया मेरे पास इंसिडेंट रे का पार्ट। अब इंसिडेंट रे से अगर यहां पे लाइट आ रही है और इसकी सरफेस पे टकराएगी, तो ये क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है ना। अब डाइवर्ज होती है तो इसके बीच में क्या बनेगी, नॉर्मल रे, जो कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। अब ये जो नॉर्मल रे है वो कुछ ऐसा जाएगी, ये सुनो, तो नॉर्मल रे बनी। अच्छा, अब यहां पर देखना, इसका पीछे बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा पीछे बनना चाहिए। देखो, वैसे देखा जाए तो मैंने सी और एफ आपको लेफ्ट साइड में दे दिया है, लेकिन आपको कॉन्सेप्चुअल अप्रोच लगानी है। क्योंकि देखो, अगर ये कर्वेचर है, मान लो ये शीशा था, है ना, ये सेंटर था, तो इसको काटोगे, अगर ये काट के बाहर निकाल लिया तो इसका सेंटर तो यही मिलेगा ना, आगे जिस तरफ उसका मुंह होगा उसी तरफ उसका सेंटर मिलेगा।
तो मतलब ये जो सेंटर है वो इधर ना आके किधर आना चाहिए, आगे की तरफ आना चाहिए, ये सुनो। तो पहला पॉइंट तो ये हमें क्लियर हुआ। दूसरा, इंसिडेंट रे, ये वाला एंगल क्या बनेगा, एंगल आई, और ये वाला एंगल क्या बनेगा, एंगल आर। इंसिडेंट रे है और ये क्या बनेगा, रिफ्लेक्टेड रे बनेगा, ये सुनो। और बीच वाली रे कौन सी होगी, नॉर्मल रे होगी। समझ में आ गया बेसिक रूल? चलो ठीक है, अभी तो काफी डायग्राम बनाने चिंता मत करना, एकदम बेसिक दिया है। अब इसी में आता है यूज ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। यूज ऑफ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, है ना, ये जो दोनों मिरर हमने पढ़े इसका क्या क्या यूज होगा। सबसे पहले देखना शेविंग मिरर। शेविंग मिरर, बार्बर शॉप पे जाते हो, है ना, अभी तो शेव कहां कराते होगे आप, दाढ़ी आ गई? अच्छा, एज अ शेविंग मिरर इट फॉर्म्स अ मैग्निफाइड एंड इरेक्ट इमेज। अभी जो छोटी छोटी टर्म्स आ रही हैं इन सबको हम बहुत मतलब डिटेल में देखने वाले हैं आगे चल के। तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मेट में अभी बस ये जानकारी लेंगे कि जो शेविंग मिरर होता है वो मैग्निफाइड होता है। मैग्निफाइड मतलब बहुत छोटी छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाने में वो सक्षम है ना। मैग्निफाइड, मैग्निफिकेशन, कैमरा ऑन करते हो ना अपना मोबाइल को, उसमें भी मैग्निफिकेशन आता है, +1 +2 +3। इरेक्ट मतलब जैसी इमेज है वैसी ही दिखाएगा, सीधी खड़ी हुई दिखाएगा, इन्वर्टेड नहीं दिखाएगा। इन्वर्टेड मतलब मान लो आप किसी भी, लेट सपोज कैमरे के सामने खड़े हैं, तो कैमरा अगर आपको उल्टी इमेज दिखा रहा है, उसमें उल्टी आ रही है इमेज, तो वो इन्वर्टेड होती है। जैसे एम्बुलेंस लिखा होता है, कई बार उल्टा लिखा होता है, वो इन्वर्टेड है। शीशे में जाके वो मतलब इरेक्ट हो जाए, इसलिए हमने उससे उल्टा लिखा है ना। तो यहां पर क्या है, इरेक्ट है, जैसे सीधी इमेज है वैसी दिखेगी। ऑफ द फेस व्हेन हेल्ड क्लोज टू द मिरर। डेंटिस्ट के पास जाते हो, दांत वालों के पास छोटे छोटे शीशे रखे होते होंगे। So dentists use the concave mirror to get the magnified views of teeth and other parts of the mouth। क्योंकि छोटे छोटे जो टूथ होते हैं उनको देखने के लिए, उन्हें एनलार्ज करने के लिए हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। व्हीकल की हेडलाइट्स देखिए, टॉर्च देखिए, वो भी क्या है, एक तरीके से कौन सा मिरर यूज करेगी, कॉनकेव मिरर। सो अ बल्ब इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर टू प्रोड्यूस द स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम ऑफ लाइट, है ना। फिर आता है अगला सोलर फर्नेस। कॉनकेव मिरर कॉन्सेंट्रेट सनलाइट एट वन पॉइंट टू प्रोड्यूस द हाई टेम्परेचर। ये तो हम लोगों ने कई बार स्कूलों में भी किया होगा ना, वो लेंस ले जाते हैं, लेंस के साथ करते हैं, मिरर के साथ भी हो सकता है। और एक पेपर रख देते हैं, पेपर में आग लगाते हैं कुछ बच्चे, है ना, कोशिश करते हैं, काफी टाइम लगता है उसमें। इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप मूवी देखी है आप लोगों ने, केसरी, केसरी मूवी में वो दिखाते हैं कि जो टेलीस्कोप है आसमान के अंदर रिफ्लेक्शन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, एक किले से दूसरे किले के बीच में कम्युनिकेशन का माध्यम होता था। कम्युनिकेशन का माध्यम भी होता था, बड़े बड़े रिफ्लेक्शन पड़ता था, लेकिन जब कभी भी बादल हो जाते थे तो बादलों में वो डिवाइस काम नहीं करती थी, है ना, ऐसा रहता, मतलब काफी अच्छे लेवल का कम्युनिकेशन सेटअप होता था। तो इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप अ लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज्ड टू कलेक्ट एंड फोकस लाइट फ्रॉम द डिस्टेंट स्टार एंड प्लैनेट्स। ये सुनो, तो ये प्लैनेट और जितने भी हमारे डिस्टेंट स्टार होते हैं उसमें काम आता है। तो काफी यूज है, मैंने 5 यूज लिख दिए मैक्सिमम है। अब आते हैं कॉन्वेक्स पे। कॉन्वेक्स क्या होता है, रियर। रियर मतलब पीछे का व्यू। तो जब आप गाड़ी में बैठ जाते हो और अपना रियर व्यू मिरर देखते हो ना, पीछे का दिखे, उसमें कौन सा मिरर यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर। एंड दे प्रोवाइड वाइड फील्ड ऑफ व्यू अलाउइंग ड्राइवर टू सी मोर ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड देम। मतलब है तो शीशा छोटा सा, लेकिन देखनी है पूरी रोड, तो वो क्या करता है कि छोटे से शीशे में ही बहुत वाइड व्यू दे देता है ना। अगला आता है एज अ साइड व्यू मिरर। साइड व्यू मिरर भी जो गाड़ी में लगा होता है, कारों में, मोटरसाइकिल्स में, उसमें भी सेम यही काम होता है। सो दे हेल्प ड्राइवर मॉनिटर व्हीकल अप्रोचिंग फ्रॉम द बिहाइंड एंड द साइड, है ना। अगला आता है द पार्किंग एरियाज। पार्किंग एरिया में भी यूज होता है, आपने देखा होगा ना, गोल एकदम सर्कुलर में बड़े बड़े शीशे लगे होते हैं, मेट्रोज में लगे होते हैं, मेट्रो स्टेशन में लगे होते हैं। तो वो पार्किंग एरिया में कॉन्वेक्स मिरर आर इंस्टॉल एट द कॉर्नर ऑफ द ब्लाइंड स्पॉट, जहां पे मतलब आवाजाही कम होती है और एकदम से होती है और दिखता नहीं है गाड़ी वालों को एक दूसरे का, तो वहां ये मिरर लगाते हैं ताकि आने जाने वाली गाड़ियों को पता लग जाए कि वहां से कोई गाड़ी आ रही है। शार्प कट पे लगते हैं ज्यादातर, मतलब एल शेप का कोई कट है उस पे लगते हैं। इन शॉप्स एंड सुपर मार्केट दे आर यूज्ड फॉर सर्विलेंस टू मॉनिटर अ लार्ज एरिया एंड रिड्यूस थेफ्ट। चोरी होने से बचने के लिए भी यूज होता है। पुराने जमाने में, अब तो खैर कैमरे आ गए हर जगह, लेकिन पुराने जमाने में अगर आप कहीं जाएं साड़ियों की दुकान पे बेसिकली, तो आप देखेंगे शीशे शीशे टिल्ट करके लगाते हैं,
उसका कारण है कि उसका फील्ड ऑफ व्यू बढ़ाते हैं, पूरी दुकान का एक एक कोना उन्हें शीशों में दिखता रहे, तो फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाता है। लास्ट टाइम पे हमने बताया था ना आपको फील्ड ऑफ व्यू, तो हॉरिजॉन्टल, जैसे मैं बताता हूं यहां पर कैसे होगा। एक शीशा बनाते हैं, लेट्स सपोज ये शीशा है, ठीक है, और ये पीछे से क्या है, पॉलिश्ड है, और यहां पे मान लेते हैं ये है ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट ओ, ठीक है। अब ये बता रहे इस ऑब्जेक्ट की जो रेंज है, इसको देखने की क्षमता हमारी कहां कहां होगी। देखो मान लो यहां पे बहुत सारी लाखों बीन्स आ रही होंगी निकल के इस ऑब्जेक्ट से और टक्कर खा के वापस जा रही होंगी। ये कब तक टक्कर खाती रहेंगी, जब तक शीशे का टुकड़ा यहां पर एंडिंग पार्ट तक कायम है तब तक। तो आप देखेंगे कि एक टुकड़ा यहां आया, फिर उसके बाद ये आखिरी पार्ट यहां आया, इसके बाद तो जो भी लाइट आएगी वो तो नीचे चली जाएगी, रिफ्लेक्ट तो होगी नहीं। तो कहने का मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रे एक तो यहां पर पहुंच रही है और एक यहां पर पहुंच रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां से लेकर यहां तक इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू इसका मतलब क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है, अगर कोई और प्राणी आ जाए यहां पर, मतलब कोई और पर्सन आ जाए इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो वो यहां पर भी अगर खड़ा हो गया ना और शीशे के सामने नहीं है तो भी वो इस ऑब्जेक्ट को देख लेगा। कई बार होता है ना, दुकानों में भी घरों में भी शीशा वहां लगा हुआ है, हम तो शीशे के सामने नहीं है फिर भी देख पा रहे हैं वहां से क्या चल रहा है। वो क्या कारण होता है, फील्ड ऑफ व्यू का कारण होता है। पहले महल बनाए जाते थे, शीश महल वगैरह बड़े बड़े, तो वो भी फील्ड ऑफ व्यू के लिए होते थे, है ना। सर्च करा करो यार, तुम तो सारे कार्टून ही देखने वाले हो क्या। ये फील्ड ऑफ व्यू है। अब तो खैर कैमरे आ गए, मैं बोलता रहा हूं पहले के जमाने में इसका बहुत योगदान था इन शीशों का, है ना। अब तो कैमरे आ चुके हैं, कहीं भी लगाओ काफी, जितने इसकी मैग्नीफाइंग पावर होगी उसी के लिए तो चैप्टर पढ़ रहे हैं, फोकल लेंथ ये सब चीजें हम अभी देखेंगे। नहीं, महल शीशे के नहीं बनते, महल के अंदर शीशे लगते हैं, इन्हीं के पर्टिकुलर एंगलों पे लगते थे। आगे देखते सम टर्म्स रिलेटेड टू